आपको इतना योग्य बनाएं, इसका मतलब यह हुआ कि पिता की संपत्ति भी हम ना लें, हम अपने आप को इतना लायक बनाएं कि हम में काबिलियत होगी तो हम पिता से ज्यादा कमा लेंगे। हम पिता के टुकड़ों पर पलने वाले बच्चे ना बने। आप पिता के टुकड़ों पर पलते हो। देखो, जब तक बाप ने पढ़ाया लिखाया तब तक तो हर संतान की मजबूरी है कि वो माँ बाप के द्वारा ही पढ़ता लिखता है, पिता ही फीस भरते हैं। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, अब पिता पर बोझ ना बनो, अब पिता पर बोझ ना बनो। अब बड़े हो गए हो, छोटे थे तो माँ की गोद में भी तुमने छिछी सुसु कर दी तो उसका दोष नहीं था, पर अब बड़े हो गए हो, अब सेल्फ डिपेंड बनने का समय है, आत्मनिर्भर बनने का समय। ये कथा आपको प्रेरित कर रही है इस तरफ कि यदि पिता की सत्ता पर पहुंच गए, पिता के बल से यदि आप वहां तक गए तो क्या गए, आप अपने बल से जाओ, अपनी काबिलियत के बल से जाओ ना, किसी के बल से नहीं। एक बात और मैं यहां बताऊं बच्चों के लिए कि बच्चों का जरूरत से ज्यादा सपोर्ट मां बाप को नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने पांव पर खड़े होने के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो पहले खड़े होंगे गिरेंगे, खड़े होंगे गिरेंगे, इसमें संभलने की क्षमता रहेगी खुद पर। यदि बाप खड़ा रहा हर बार तो बच्चे को लगेगा कि बाप तो है, और सहारों पर खड़े होने वाले लंगड़े होते हैं। सहारों पर खड़े होने वाले लोग लंगड़े होते हैं। अपने पांव पर खड़ा हो, सहारों पर जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारों पर चलना ना सीखो, सहारों पर चलना ना सीखो, सहारा देना सीखो। तुम किसी का सहारा बनो, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। ये तो आपकी सफलता है। यदि आप सारी जिंदगी बाप के ही टुकड़ों पर पल रहे हैं तो आप लायक पुत्र नहीं हैं। लायक पुत्र वो नहीं होता जो बाप के टुकड़ों पर पले। आप ऐसे बेटे बन के दिखाओ कि आप अपने बाप से कह सको कि पिताजी आपकी जो संपत्ति है आप उस अपने हाथ से दान पुण्य कर दीजिए, जिसे जरूरतमंद को दीजिए। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि जो आपके पास है मैं उससे ज्यादा आपके आशीर्वाद से कमा लूंगा।